बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हो और आपका डॉग है, तो आप उससे क्या बोल के जाते हो? हम अभी आ रहे हैं 5 मिनट में। और फिर कितनी देर बाद हम लौट के आते हैं? हम लौट के आते हैं 6 आवर्स, 7 आवर्स, 10 घंटे बाद लौट के आ रहे हैं। नाउ द डॉग इज वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज एक तो जब आप बाहर जा रहे हो, ही कैन सेंस योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो घर पे अगर झगड़ा होता है, कोई अगर दोनों पेरेंट्स के बीच में कुछ इश्यू चल रहा है, तो बच्चे अडॉप्ट करते हैं या फिर बच्चे पे एक बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे एनिमल्स पे भी होता है। This lady came to me for a missing cat communication. And she says, my cat is missing and I want you to communicate with the cat and tell me where the cat is. So the cat said, I'm nowhere, I'm just in that park sitting under that tree, but I don't want to go home. And I said, the lady asked why. She says, this is every day. Every day this couple would come back in the evening and they would have a big fight on the food that has been cooked in the house. And she told me actually what was the fight, on what vegetable they were fighting, what they were doing. And then the whole environment becomes too much and the cat said, I cannot handle it. This is too much for me to handle. I can't do so much of energy work. I need a break. So the cat walked out of the house. Hi, Parul ma'am. Thank you so much for joining. Most welcome. The pleasure is all mine, Abhijit. So, Parul ma'am, We you are one of the most celebrated animal communicator, and plus you are a certified pranic healer. So उस पे ही बात करेंगे आज, एंड उस पे डिस्कशन करेंगे सो दैट कि जो लोग को पता नहीं है उनको और भी नॉलेज मिले थ्रू दिस पॉडकास्ट। यस definitely. मैम, सबसे पहले तो बिफोर कमिंग टू योर जनरल बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस करते हैं प्रैनिक हीलर क्या होता है, क्योंकि आई हैव रिसर्च अबाउट यू, मुझे पता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको आप थोड़ा सा आइडिया दो प्रैनिक हीलर होता क्या है। See, प्राणिक हीलर, प्राणिक इज अ मोडालिटी। प्राणिक हीलिंग एक मोडालिटी है जो कि आज से कई साल पहले मास्टर चौक ओसुई इज द मास्टर हु स्टार्टेड दिस मोडालिटी। इट इज अ फॉर्म ऑफ हीलिंग बाय विच वी आर बैलेंसिंग द चक्रास इन द बॉडी, चाहे वो ह्यूमंस के हों चाहे एनिमल्स के हों। सो जो हमारी बॉडी के चक्रस हैं, एनर्जी डिस्क है। चक्रस क्या होते हैं? एनर्जी डिस्क है। ऊपर से लेके नीचे तक हमारी बॉडी में एनर्जी डिस्क है। यहाँ से क्राउन से स्टार्ट होते हैं एंड गोज राइट टू योर बेस ऑफ द स्पाइन। एंड दीज एनर्जी डिस्क जो हैं, इनको अलाइन करते हैं हम एनर्जेटिकली थ्रू प्राणा। प्राणा इज द यूनिवर्सल एनर्जी, जिसको बहुत लोग ची कहते हैं। आप उसको बहुत लैंग्वेजेस में अलग अलग यूज होता है, अलग अलग तरह से लोग यूज करते हैं। बहुत एंशिएंट मोडालिटी है। और पहले जब डॉक्टर्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थे, तो जो हीलिंग होती थी वो आपकी अपनी ही यूनिवर्सल एनर्जी को यूज करके आपकी बॉडी को एम्पावर करा जाता था, so that your body can start healing itself. That was the whole idea of healing when all these things did not exist. And that is the most powerful thing. अगर आप देखें कि आदमी को अगर अपना काम खुद करना आ जाए, अगर वो सक्षम हो जाए, तो वो सबसे अच्छी चीज है। तो आप अपनी बॉडी को एम्पावर करते हैं प्राणिक हीलिंग से, प्राणा को यूज करते हैं, विच इज अवेलेबल फ्रीली। चारों तरफ अवेलेबल है आपके नेचर में। देयर इज प्राणा इन द ट्रीज, देयर इज प्राणा इन द एयर, देयर इज प्राणा एवरीवेयर। हम सिर्फ उस यूनिवर्सल डिवाइन हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर लाके उसको चैनल करते हैं और लोगों को हील करते हैं। सो दिस इज very simple modality but very powerful. Healing to the extent that we can heal to the cellular level, we can heal diseases, we can heal ailments. बहुत सारी चीजें हम इसमें heal कर सकते हैं। Even to the अगर किसी को कोई ऐसे what should I say habits हैं, like चाहे वो एनिमल्स हो ह्यूमंस हो, if somebody wants to get rid of smoking, if somebody wants to get rid of any drinking habit or any other habit which is not able to break patterns, वो भी क्लियर हो जाते हैं। सो एनिमल्स के बिहेवियर पैटर्न्स, ह्यूमन के बिहेवियर पैटर्न्स, क्योंकि हम उसके बिल्कुल सेलुलर लेवल पे जाके काम करते हैं, उसकी एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं, एंड दैट क्लियर्स द एंटायर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्योंकि जो भी पैटर्न है या जो भी हमारी हैबिट्स हैं या जिस तरह से हम चीजों को प्रोसेस करते हैं, देखते हैं, ये सारा हमारा एक जेनेटिक पैटर्न है। इसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे अंदर कोडेड है, हमारे सबकॉन्शियस में है, हमारी हैबिट्स में है। तो जब हम हील करते हैं तो वी वर्क ऑन ऑल दीज लेवल्स एंड वी हील द पर्सन एंड द एनिमल फ्रॉम दिस। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अभी जी, जब आप एनिमल और ह्यूमन हील करते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे जो ह्यूमन में पैटर्न है वो सिर्फ एनिमल के पास भी है। He's just mirroring your humans patterns.
सो अगर आप देखते हो कि अगर एंजाइटी है, एंगर है, एग्रेशन है, आप यूजुअली फाइंड आउट करोगे कि कोई ना कोई ह्यूमन इन द फैमिली वुड बी having all those things, and the animal is just absorbing. So only healing an animal does not work because that's there in the environment. So when you heal both the human and the animal together, so you're healing both of them, you're elevating that their energy, you're raising their vibrations so that they both can start self healing themselves. राइट राइट मैम, बट व्हेन यू आर हीलिंग एनिमल, अब एनिमल का आपने जिक्र किया, तो वो कैसा प्रोसेस रहता है, वो कितना डिफिकल्ट प्रोसेस रहता है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एनिमल इज क्वाइट डिफिकल्ट ऑल्सो, और उनको समझना डिफिकल्ट होता है, तो वो प्रोसेस क्या रहता है, उसमें क्या जाता है? देखिए, एनिमल को समझना कोई मुश्किल नहीं होता। एनिमल को समझना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको थोड़ा सा अपने आप को सेंटर करना पड़ता है। यू नो, एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द मोमेंट। एनिमल से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने आप से कनेक्ट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे टाइम वी आर इन आवर हेड, देयर इज सो मच हैपनिंग इन आवर स्पेस, हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, इश्यूज, हमारा माइंड हमेशा क्लॉग्ड रहता है बिकॉज हम ह्यूमन लाइफ में ना, हमारे ह्यूमन लाइफ के चैलेंजेस है। हम यहाँ आए हैं 3D में रहने और ये सारे चैलेंजेस को मास्टर करने। तो हम उसमें उन सारी चीजों से हम अपने आप को जब when we start going inwards and we start recognizing who we are, and when we completely bring ourselves into the present moment, like sitting here not thinking about anything, just what we are doing, then the animals are, it's very easy to connect to animal then. Right. Animal communication is not a rocket science. It's a very, very simple modality. The only thing is that you have to work a lot on yourself. You have to work a lot on being present in this moment. Animals को heal करना भी वैसा ही है जैसे हम प्राणिक हीलिंग करते हैं, हम ह्यूमंस को स्कैन करते हैं, एनर्जेटिकली चेक करते हैं कौन सा चक्र आउट ऑफ बैलेंस है। ऐसे ही हम एनिमल्स को स्कैन करके चेक करते हैं कि उनका कौन सा चक्र आउट ऑफ बैलेंस है, क्या चीज उनकी बॉडी में इम्बैलेंस हो रही है, उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। एंड एनिमल हीलिंग, what I love about the pranic healing modality is it works beautifully from distance. आपको कोई स्पेस में फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है इसको करने के लिए। और एनिमल्स को ये बहुत पसंद है because they do not like going to a vet visits, they do not like people touching them, meddling with them, injections, because they are very connected to nature. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि pranic healing can replace a vet, so please don't take me wrong. मैं ये कह रही हूँ कि it is an excellent support. When it is needed, definitely you will go to a vet. But when it is not needed and there are simple issues which you want to resolve with your pet, you can easily do that, and it is a very good supportive therapy with the animals. Right. So it is very easy. उनकी अपनी स्पेस में होता है. This is my dog. You'll see him. He's just lying here. Very good. आप उनकी स्पेस में नहीं जा रहे हो, वो अपनी स्पेस में है, कंफर्टेबल है, अपनी फैमिली के साथ है, अपने सब घर में है, कंफर्ट में है, और आप डिस्टेंटली उनको हील कर देते हो, तो वो हीलिंग को भी बहुत ओपनली एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दे आर इन देयर कंफर्ट जोन. Yeah, I totally understand, but by the curiosity I'm asking this, मैम. जैसे कि अब पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं, बच्चे जो पेरेंट्स को देखते हैं वो अडेप्ट करते हैं कि या फिर दैट वे अगर ले ले कि घर पे अगर झगड़ा होता है, कोई अगर दोनों पेरेंट्स के बीच में कुछ इश्यू चल रहा है, तो वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं या फिर बच्चे पे एक बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे एनिमल्स पे भी होता है? एनिमल्स क्योंकि देखते आ रहे हैं अपने ओनर्स को। बिल्कुल, डेफिनेटली, 101%. ऐसा एनिमल्स के साथ भी होता है बिकॉज एनिमल्स भी तो आप ही के एनवायरनमेंट में है। तो आप ये देखिए कि अगर घर में सब खुश हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, यू आर हैप्पी. अगर घर में किसी एक भी जने का मूड खराब हो जाता है तो हमें लगता है अरे नहीं, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जा रहे बाहर, अब मूड खराब हो गया, अब आज किसी को बाहर नहीं जाना है, आज हम घर में ही बैठेंगे. सो हम एक दूसरे के इमोशन से इफेक्टेड है बिकॉज हम लोग क्या, देयर इज एन एनर्जेटिक बबल. अगर हम देखें, हमारी ये बॉडी है, इसके चारों तरफ एक बहुत एनर्जी बॉडी है, और जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो हम उस एनर्जी बबल्स, वी आर इंटरएक्टिंग एनर्जेटिकली ऑल्सो. जैसे कई बार क्या होता है, आप चुपचाप किसी कमरे, कुछ नहीं बोल रहे, आप एक कमरे में गए, बहुत लोग बैठे हैं, आपको जाके अच्छा लगेगा, और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस. सो बिना कोई कॉन्वर्सेशन करे हम लोग भी एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. सो एनिमल्स भी हमारे साथ ऐसे एनर्जेटिकली इंटरैक्ट करते हैं, और अगर हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, दे कैन सेंस आवर फीलिंग्स एंड दे आल्सो डू नॉट फील गुड, दे एब्जॉर्ब इट.
That's how they are mirroring the pattern. If somebody is angry, they absorb that anger. If they are living with somebody who's very happy, who is does not hold too much of anger or fear, the animal is happy and centered. So it is a lot to do with the environment and the feelings, because they're absorbing, they're like sponges. तो जो भी आपके एनवायरनमेंट में चल रहा है वो सारा वो स्पॉन्ज में वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं. agree मैम. बट डज इट आल्सो इम्पैक्ट समहाउ देयर मेंटल हेल्थ आल्सो? देखिए अभिजीत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है. कई बार जो एनिमल्स होते हैं हमारे साथ जो होते हैं, दे ब्रिंग अप सर्टेन बिहेवियर्स फॉर टू रीजंस. ए, दे आर एब्जॉर्बिंग इट. बी, what they are wanting to do, they are wanting us to learn something out of it. This is my big learning that I have done over these years that I have done animal communication. The animals have taught me that they are not here for just giving us pleasure or companionship. They are here because we choose them and they chose us in the soul plane. They are bringing up this behavior because they want us to understand certain things. They want us to work on certain things. Like I'll give you a classic example of my lab. He's a Labrador. His name is Golu. And Golu's lesson with me is he helps me keep me at one place. We are human beings. I like to multitask. When I was not doing this work, I would be multitasking. There were so many things in my head. So when I'm even taking him out for a walk, what was happening? I was always in my head. I have to do this. Now I have to do this. Let's finish this walk quickly. Let's move on. I have to do the next thing. तो मेरे सारे thoughts इस तरह के होते थे. तो वो क्या करता था, वो मेरी कोई भी बात वॉक पे नहीं सुनता था. मैं इधर जाने को कहती थी, वो उधर जाता था. He would pull the leash. He would do all this, and I would get very angry कि ये घर के अंदर तो मेरी सारी बात मानता है. He is doing everything what I want to do and what I want him to do, but बाहर जाते ही इसे पता नहीं क्या हो जाता है. But then when I started doing this work, I realized when I connected with him, he said, I'm here to help you center yourself. One thing at a time. Enjoy the moment. Because I was always in this race. I have done many things. I have, before I started doing animal communication, I was an ISA editor. I was a principal of a school. I had certain companies that we would run, and we have schools of our own. So there was so much that I was doing. So I was just moving at a very fast pace in my life, trying to grab all that I could get, not realizing that I was not enjoying any of it. मैंने इतनी सारी चीजें, इतने सारे एक्कोलेट्स, अवार्ड्स, इतने सारी डिग्री, सब कुछ कलेक्ट करा, पर मैं एंजॉय तो कुछ भी नहीं कर रही. So he was teaching me that you need to do one thing at a time. And when I learned that and I started practicing that with him in the walk, okay, Golu, nice, we are walking, how beautiful it is. Trees are looking lovely. There are birds. The whole thing changed. He would walk as if he's a different dog. So many a times the behaviors they are bringing up or the habits or certain patterns that they bring up is to help us understand, because they are here to help us in our soul journey also. Right. But ma'am, tell me, आपको क्या लगता है कि कौन सा फिलॉसफी ऑन द ह्यूमन और एनिमल बॉन्ड में यूज होता है कि आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो इन जनरल टर्म में कि एक ह्यूमन है और एक एनिमल है? क्योंकि आई हैव अ डॉग मलाना. क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा. तो बेसिकली फ्यू डेज बैक मी एंड माय वाइफ वी आर गोइंग टू नासिक, एंड सपोजली हम लोग निकल रहे थे और आई फाउंड समथिंग स्ट्रेंज उसको देख के कि बहुत सैड है कि वो नहीं चाहती कि हम लोग जाए बाहर. तो आई टोल्ड माई ड्राइवर टू स्टे बैक एट होम ओनली, कि इसको उसको खाना वाना टाइम पे खिला देना. बट समहाउ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं ड्राइवर के साथ रुकूं कि नहीं रुकूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपने 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 ही होते हैं. हाँ, तो वो उनको वो फील आ जाता है. बट वो बहुत सैड हो गई थी और हम लोग को सपोजली कुछ मीटिंग के लिए जाना था तो हम लोग को निकलना पड़ा. बट और ये ड्राइवर ने कॉल करके हम लोग को रात को बताया कि वो खाना नहीं खा रही है, दिन भर वो खाना कुछ नहीं खा रही है. क्योंकि जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, हम लोग अगर लंच भी करें तो वो सामने बैठे रहती है कि हम लोग कुछ दे. बट वो उस वक्त बिल्कुल खाना नहीं खा रही थी. तो ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर चेंज क्यों होता है? क्या होता है कि आपके एनिमल्स आपके साथ बहुत कनेक्टेड है. They are very connected to you. Obviously, they're part of the family. They love you immensely and they want you to be there all the time with them. But there is a way of communicating with them. ये बहुत बार ना मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है. अब आप गए, हम लोग जैसे जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हो और आपका डॉग है तो आप उससे क्या बोल के जाते हो?
हम अभी आ रहे हैं 5 मिनट में, और फिर कितनी देर बाद हम लौट के आते हैं? हम लौट के आते हैं 6 आवर्स, 7 आवर्स, 10 घंटे बाद लौट के आ रहे हैं. नाउ द डॉग इज वेरी कंफ्यूज्ड, बिकॉज एक तो जब आप बाहर जा रहे हो, ही कैन सेंस योर फीलिंग्स एंड इमोशंस. सो यू नो, इंटरनली आपको ये बात पता है कि आप जो बाहर जा रहे हो, आप इतनी जल्दी लौट के आने वाले नहीं. और आपको ये भी पता है कि जो आप कह रहे हो उनसे, दैट इज नॉट राइट. But you're just saying that because you want him to or her to feel relaxed and comfortable, isn't it? Yeah. So they are able to sense. Now what is happening? The dog is thinking, oh my God, they're saying that they'll be back in 5 minutes, but they are not giving me that feeling. Internally, kuch aur soch rahe hain. They start feeling unsafe. Unsafe. So that becomes an unsafe zone. So if you're going out and you're leaving your dog with the driver, so the best thing to say is that you tell your driver, you tell your driver and the dog, both are there in front. You should tell your pet, look, I'm going out. This is important. I need to do this. I'm not going to come back before 5 days. And if I get late, I will inform you. And you're absolutely safe. He is the person I've assigned. I trust him completely. You are safe. It is just something important that I have to do. So you take a break. I'm also taking a break and I'll be back at this time. Okay. And you tell your dog if you're feeling uncomfortable. Though I am also feeling a little scared कि तुम कैसे रहोगी या तुम्हें कैसी फीलिंग होगी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है ये सारी बातों से. But this person I trust. And I know nothing is going to go wrong, but it is just my love that I have for you that I don't want to leave you. Now, this is a transparent communication, clear and transparent. Now, the dog has more faith and trust in what you're saying and is more relaxed and is not confused. So, it is very important. बहुत बार हमें ऐसा लगता है हम दूसरे कमरे में जाके बात करेंगे या हम कहीं और बात करेंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे, या हमें ऐसा लगता है कि हम इनको छोटे बच्चों की तरह ना, जैसे हम छोटे बच्चों को कह देते हैं, अपने पेरेंट्स कई बार अपने छोटे बच्चों को भी ऐसा बोल देते हैं, तुम चिंता मत करो मैं अभी आ रही हूँ. और द वर्किंग मदर, शी विल नॉट टेल द चाइल्ड आई एम गोइंग. बच्चा कहीं खेल रहा होगा, मदर स्नीक आउट कर जाएगी. सो व्हेन वी डू ऑल दीज थिंग्स, वी आर बिल्डिंग मिसट्रस्ट विद आवर एनिमल्स एंड दे सडनली स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल. मैं ऐसा होता है कि लैंग्वेज भी वो लोग अडेप्ट करते हैं, सो दैट कि अगर घर पे इंग्लिश बात कर रहे हैं, हिंदी बात कर रहे हैं, वो वही लैंग्वेज समझते हैं, ऐसा भी होता है? हाँ, वो सब लैंग्वेज समझते हैं. इंटरेस्टिंग है, आई वर्क इन 80 कंट्रीज, तो बहुत सारे पेट्स की लैंग्वेज जो है वो बहुत डिफरेंट है. कोई स्पेनिश बोल रहा है, तो कोई चाइनीज में बात कर रहा है, कोई जापानीज में बात कर रहा है. सो सबकी लैंग्वेज अलग अलग है. सो बट दे अंडरस्टैंड, वो सारी लैंग्वेजेस समझते हैं और वो मेरी भी लैंग्वेज समझ जाते हैं, बिकॉज आई डोंट नो चाइनीज और जापानीज. दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग. अगर आपको इफेक्टिवली अपने पेट को कोई भी बात समझानी है तो बिना वर्ड्स के समझाना चाहिए. That is the most effective way of communicating with them. You just need to close your eyes. And अगर आपको उसको बताना है कि नहीं, आपको सोफे पे नहीं बैठना है, मैं नहीं चाहता कि आप सोफे में बैठो, say for example. So what you have to do, just close your eyes and see your pet coming down from the sofa and coming and sitting probably like a mat or a gaddi like this that you have put, and just see that. And every time that happens, don't say anything. Just close your eyes, take 5 deep breaths, see your pet getting down from the sofa, coming and sitting on the mat next, wherever you want him to or her to. That is very effective because कोई confusion नहीं है ना. जब आप खाली थॉट्स उसको दे रहे हैं तो आप कंफ्यूज नहीं कर रहे, वरना आप वर्ड्स कुछ बोल रहे हो, सोच कुछ रहे हो, आपका फीलिंग कुछ और आ रहा है. सो देयर इज नो इंस्ट्रक्शन दैट इज बीन फॉलोड देयर. राइट मैम. बट सबसे चैलेंजेस क्या फेस करते हो आप व्हेन यू कम्युनिकेट विद एनिमल? बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस व्हेन आई कनेक्ट विद एनिमल्स इज कनेक्शन इज वेरी क्विक. दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम. द चैलेंज इज एज अ ह्यूमन व्हेन दे वांट मी टू टेल देयर पेट पेरेंट समथिंग दैट आई नो दे आर नॉट गोइंग टू लाइक. That is the biggest challenge. वो मेरे लिए, वो शायद, and they are working with me, वो मेरा अपना भी चैलेंज हो सकता है कि I am not a person who can, I am a person who does not want to hurt people. Because we are empaths. जो लोग animals को प्यार करते हैं, जो लोग nature के साथ रहते हैं, they are all empaths. So they are very considerate about other people. And when the animal wants to tell me that, no, I don't like this, he needs to change this, he is doing this thing wrong, that is my only challenge. And they make sure that I communicate because animals are interesting. अगर मैं
जो वो मुझसे चाहते हैं, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो वो चुप हो जाते हैं. They just freeze there. They stop it. They say, you have to say what we are saying. So that is the only little challenge I face. And now it's not so much. Initially, it was a lot when I started this, because I would feel, oh my God, how can I tell them that this husband and wife are fighting from last night? They need to stop that. It's a personal space. Sometimes they bring up a lot of personal things. Like there was a cat, I remember, this lady came to me for a missing cat communication. And she says, my cat is missing and I want you to communicate with the cat and tell me where the cat is. So the cat said, I'm nowhere. I'm just in that park sitting under that tree, but I don't want to go home. And I said, the lady asked why. She says, this is every day. Every day this couple would come back in the evening and they would have a big fight on the food that has been cooked in the house. And she told me actually what was the fight, on what vegetable they were fighting, what they were doing. And then the whole environment becomes too much and the cat said, I cannot handle it. This is too much for me to handle. I can't do so much of energy work. I need a break. So the cat walked out of the house. And she says, I will only come back when they resolve this. I don't want this to happen in this house all the time. And the lady was shell-shocked because I don't know what's happening in their life. And it was so interesting how the animals are helping them to fix their issues for them to, have, and they both love the cat dearly. And they fixed their issues, whatever it was, and they spoke to her and they said, okay, fine, we are not going to do that. And they fixed that. And the cat came back on her own after a week. After she saw that you have completely fixed what she wanted you to do. So this is very interesting because कई बार एनिमल्स आपको ऐसे स्पॉट पे लाके खड़ा कर देते हैं कि आपको उनकी पेट पेरेंट की पर्सनल लाइफ में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है. Okay. Yeah, right. Ma'am, now tell me one thing. I just want you to compare. एक अपने पास पैट है घर के अंदर और एक स्ट्रे एनिमल्स हो गए, क्योंकि आई इंटरव्यूड मानवी राय. तो मानवी राय काफ़ी स्ट्रे एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम करती है, तो उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू था. मैं आपसे जानना चाहूँगा, सोच में क्या फ़र्क होता है जो एनिमल्स होते हैं घर के अंदर और एक बाहर में जो होते हैं, उन लोग के मेंटल जो स्टेटस होते हैं वो कैसा होता है और क्या दिमाग में चलता है उनका, जो स्ट्रे एनिमल्स है? I would say all animals are same, चाहे वो स्ट्रे हैं या वो आपके घर में रह रहे हैं. Like I feed about 300 stray dogs outside my house, जहाँ हमारा घर है उसके चारों तरफ जितने स्ट्रेज हैं उनको हम फीड करते हैं, उनको न्यूटर करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं. So I don't see any difference as such in the way they communicate with me or they talk to me or they share things. But yes, their life and the pets inside the life is very different. So the stray who is outside, he has or she has to go through a lot many things which a pet does not even understand. In the 3D, 5D में सब सेम है. 5D में इसको भी पता है और वो स्ट्रे को भी पता है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, नॉट ओनली दैट स्ट्रे, अगर आप बाहर एक आपके गार्डन में स्क्विरल भी आ रही है, एक चिड़िया भी आ रही है जिसको आप दाना खिला रहे हो, या एक पेट भी आपके पास स्ट्रे आ रहा है या कोई पेट है, दे आर ऑल देयर फॉर अ रीजन. वो कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं है. सो वो आपके साथ उनका दे आर टाइड टू यू. देयर इज समथिंग दैट दे वांट टू शेयर विद यू, डू विद यू. A stray is, I find strays equally friendly. कितनी बार हमारे पास बाहर स्ट्रेस होते हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जिनको हम हील करते हैं, दे आर जस्ट द सेम, इक्वली लविंग एंड अफेक्शनेट. द ओनली थिंग इज दैट बिकॉज उनकी लाइफ में इतने फैक्टर्स, वेरिएबल्स हैं उनकी लाइफ में, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है. सो इमीडिएटली फॉर देम टू गेट कंफर्टेबल विद एन अननोन पर्सन इट टेक्स टाइम. दैट इज द ओनली डिफरेंस, कि उनका जो सेफ्टी की फीलिंग है वो थोड़ी पेट से कम है. Because they are living outside, they are sharing. But once they understand the human that is coming and interacting and is coming out of love and does not need to harm them, they're as good as pets. My dogs go out for a walk. All the stress come. They all play together. They are all together. I see them equally excited playing with a ball or going out and doing everything. They're just same. The same love and affection they can give. It's only us. क्योंकि हम वेरिएबल हैं उनकी लाइफ में. ह्यूमंस आर द वेरिएबल फैक्टर्स. बिकॉज कोई ह्यूमन है जो उनको लविंगली देख रहा है, कोई ह्यूमन है जो बहुत नफरत से देख रहा है, चाहे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रहे आप, पर अगर आप उनके साइड से निकल के जा रहे हो और आप उनको ऐसे, आपके मन में एक अजीब फीलिंग है कि आई एम स्कैर्ड एंड आई डोंट नीड देम, दे विल रिएक्ट टू यू.
राइट। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल एंड वर्किंग अराउंड देम, देयर एब्सोल्युटली होकर कम्युनिकेशन तो सभी एक तरह से करते हैं, चाहे वो ये एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड और स्क्विरल्स जो घर में आ रही हैं, या I had a snake one time in my house. He just walked into my house and walked out of the house. राइट। Nothing. They are just very simple. All animals are very simple. They do not need much from you until unless you are the one who is giving fear to them. राइट मैम, आई एम कमिंग टू एन एंड। मेरे पे लास्ट दो सवाल है आपके लिए। तो बेसिकली मुझे जानना है मैम कि जो फियर के बारे में आपने बात किया, सो बेसिकली आई गिव माय डॉग एग्जांपल। तो बेसिकली उसको डर लगता है फोन के फ्लैश लाइट से। अगर फ्लैश लाइट ऑन होगा तो उसको बहुत डर लगता है। तो ऐसा क्यों होता है मैम? वो डर कहाँ से डेवलप होता है? That would have been because सबसे अच्छी बात तो होगी, I will only give you a general thing. मेरे लिए सबसे इजी का काम क्या है कि मैं आपके पेट से कनेक्ट करूं और उससे पूछूं तुम्हें क्या डर लग रहा है, तुम्हें क्या चीज अच्छी नहीं लग रही फोन की लाइट की. So there are many times, many reasons that they come up. Like once I asked a stray that why you get so angry when उसको ना फोन से नहीं, उसको टॉर्च लाइट देखते ही, किसी के हाथ में टॉर्च देखता था and he would start barking and he would get very angry. So because I asked him what is happening, why are you getting angry? It's just a torch. It's nothing. It's not going to harm you. But the torch, the light of the torch, he had some itching around his eyes, inside the eyes, जैसे ड्राइनेस होती है उसको, उसकी आंखों में ड्राइनेस थी अंदर. और जैसे ही ये जो गार्ड्स होते हैं जो आपके बाहर घूमते हैं, लाइट जला जला के देखते हैं रात को, पेट्रोल करते हैं, तो वो लाइट उसकी आंखों में चुभती थी, and it would increase his dryness and itching. So he would get very angry and bark. So actually he was not scared of the torch, but he was scared of the light. He didn't like the light which was creating more itching and dryness in his eyes. So it's interesting. हर एनिमल का रीजन अलग होता है. मैं कोई जनरल चीज इसमें आपको नहीं बता सकती. इट इज ओनली दैट एनिमल विल टेल यू कि मुझे क्या लग रहा है. There could be anything. This could be irritating her physically. It could be causing her discomfort, or it's like a dislike, you know. अब जैसे मुझसे कोई पूछे कि आपको ना, आप लोबिया क्यों नहीं खाते? नहीं पसंद मुझे लोबिया, उसका टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, मैं नहीं खा रहा. सो देर आर एन नंबर ऑफ रीजन. हम कुछ चीजों को पेट्स की या स्ट्रेस की जनरलाइज नहीं कर सकते. कुछ चीजें जनरल है, कुछ चीजें बहुत स्पेसिफिक है. The more you go deeper into it and ask them, very interesting things come out. Like you would have never imagined a dog would have dry eyes and itching, and if the torchlight is put into his eyes. But he said that's why I did that. So after that, I started putting eye drops for him. After 10-15 days, his eyes started feeling better. The same torch, the same person, and he had no reaction. No, right. So it depends on what they are saying to us. Right. Okay, ma'am. So we're coming to an end. Before ending, for those who wanted to become an animal communicator, उनको क्या ट्रेनिंग लेना चाहिए और क्या एजुकेशन लेना चाहिए so that कि वो बन सकते हैं, एंड स्किल्स क्या क्या चाहिए होता है इसके लिए? See, the first basic skill is you need to love animals. वो तो सबसे ज्यादा important skill है, क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा, it can only be done by somebody who feels that way for animals. इंट्यूटिव हर आदमी हो सकता है. यू कैन, एवरीबडी इज इंट्यूटिव एक्चुअली. आप भी इंट्यूटिव है, मैं भी इंट्यूटिव हूँ, सब इंट्यूटिव है. आपको भी कई बार, और आपके साथ बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आप सोच रहे हैं किसी के बारे में एंड सडनली दैट पर्सन अपीयर्स इन योर स्पेस. दैट्स एन इंट्यूटिव मैसेजिंग दैट यू आर डूइंग विद दैट पर्सन, नॉट रियलाइजिंग दैट यू आर एक्चुअली डूइंग इट. सो एनिमल कम्युनिकेशन के लिए आपके पास 3 क्वालिटी होनी चाहिए. सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी कंपैशनेट and you have to have a very open heart and be willing to interact with animals. Second thing is that you need to train yourself to being present. That is the most important thing. You have to work on training yourself. How do you train yourself? आप अपनी वाइब्रेशंस कैसे इंक्रीज करोगे? जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, जितना आप दैट कुड बी मेडिटेशन, दैट कुड बी जस्ट अलाइनिंग योर एनर्जी, मैनेजिंग योर एनर्जी. उसके बहुत सारे तरीके और टेक्निक्स हो गए. तो जब आप अपने आप को इस जगह प्रेजेंट कर सकते हो बिना कोई और थॉट अपने दिमाग में लाए हुए, दैट विल हेल्प. एंड द थर्ड थिंग व्हिच आई जस्ट सेड इज हैव एन एम्प्टी माइंड. यू कैन नॉट हैव टू मच हियर. आपको अपने थॉट्स को सेग्रीगेट करके अपने आप को ओपन करना पड़ेगा. बिकॉज जब आप थॉटलेस हो जाओगे, तभी आप अपने वाइब्रेशंस को इंक्रीज करोगे, एनिमल्स अपनी वाइब्रेशंस को लोअर करेंगे, एंड देन दे विल बी एबल टू कनेक्ट. Because one interesting thing before you end this, I want to tell everybody कि हमारे यहाँ ऐसा सोचते हैं animals come from a lower
ये कम यूनिक है, हम बड़ी यूनिक है। आई टेक इट एज अ ह्यूमन ईगो कि ये हमने एक ह्यूमन ईगो क्रिएट कर रखा है कि हम बहुत सुपीरियर है, बट एनिमल्स आर फार सुपीरियर देन अस। दे हैव मास्टर्ड अनकंडीशनल लव। दे कैन लव यू विदाउट एनी कंडीशंस। एंड हु हैज मास्टर्ड अनकंडीशनल लव? द डिवाइन, द लाइट सोर्स। आप उसको भगवान कहें, उनको कोई भी नाम दे, जो डिवाइन सोर्स है वो अनकंडीशनल लव आपको देता है। सो दे कम इन दैट लाइट। सो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए हमको अपनी वाइब्रेशंस को बहुत ऊपर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि हम हर समय 3D में हैं। फॉर एनिमल्स इट इज वेरी इजी टू मूव फ्रॉम 3D टू 5D। आपने बहुत बार देखा होगा कि एनिमल्स सो रहे हैं और ऐसे पांव हिला रहे हैं, नींद में आपको देखते सपना देख रहे हैं। एक्चुअली दे आर मूविंग इन अनदर रेल्म। The animals have told me they do astral travel. They go to another realm and they can move between realms very beautifully, which we can't. So connecting with an animal is connecting to a higher being, a being who is coming from divine source, which has love and light. तो उनकी प्योरिटी इतनी है कि उनसे कनेक्ट करने के लिए हमें अपने अंदर का सारा जो क्लटर है, जो हमारे दिमाग का शोर है, उसको हमें शांत करना पड़ता है। एंड देन इज व्हेन वी कैन रेज आवर वाइब्रेशंस एंड कनेक्ट विद देम। राइट 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 राइट। इट्स अ गुड थिंग अबाउट इट बिकॉज वो ड्रीम के बारे में आपने बोला, मेरे पास एक सवाल था वो ड्रीम के बारे में भी, बट आपने क्लियर कर दिया वो भी। तो यस, थैंक यू सो मच पारुल जी। इट्स ग्रेट हैविंग यू एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने मुझे पर्सनली मिला। एंड मैंने फ्री में कुछ कुछ ज्ञान मैंने आपसे पूछ के आपसे उसका भी आइडिया ले लिया। सो इट्स थैंक यू सो मच फॉर दैट। You're most welcome. That's all we are here to do. Share knowledge, share love with people.